हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हम रूट एंड शूट सिस्टम हमारा डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लीफ की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लीफ क्या है, सबको पता है कि जो पत्ते होते हैं फूलों के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, राइट, तो उनको हम लीफ कहते हैं, राइट। और अगर इसे डिफाइन किया जाए तो जनरली ये क्या है, एक फ्लैटेंड सरफेस है, मतलब कि एक पतला सा एक सरफेस है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। और ये डेवलप कहाँ से होता है, तो स्टेम के ऊपर एक पार्ट होता है नोड, राइट, वहाँ से एक छोटी सी बड निकलती है और वो फिर आगे से आगे फैलती जाती है और एक लीफ में चेंज हो जाती है, राइट। अगर बेसिकली देखा जाए तो अगर पौधा इस तरह से है, राइट, तो हमेशा जो पत्ता है वो आपके एपिकल पार्ट से निकलेगा, मतलब कि जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम एपिकल पार्ट कहते हैं, राइट। इस तरह से अगर ये पौधा है तो इसका सबसे ऊपरी भाग क्या है, ये है, राइट। तो इसको ही हम शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम का मतलब है जहाँ पे सेल डिवीजन होते हैं एक्टिवली, सबसे ज़्यादा जो सेल डिवीजन है इलॉन्गेशन के लिए वो कहाँ हो रहा है, यहाँ, राइट। ये जो मेरिस्टेम है ये लिटरल मेरिस्टेम भी होता है, मतलब कि अगर यहाँ है तो इस तरह से यहाँ से पत्ते निकलेंगे, राइट। तो ये अलग अलग तरह का होता है। मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे बड्स हैं या हमारे पत्ते हैं, राइट, वो कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, वो हमारे एपिकल मेरिस्टेम से होंगे। देन ये पौधा बढ़ता है और फिर नेक्स्ट पत्ता निकलता है, देन पौधा बढ़ता है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम से ही निकल रहे हैं, राइट। शूट एपिकल मेरिस्टेम से निकल रहा है और ये एक एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होते जाते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले जो पुराने वाले पौधे होते हैं वो नीचे होते हैं, उसके बाद जो नए पौधे हैं वो हमेशा ऊपर की ओर आते जाते हैं। इस तरह से नए नए पौधे जो हैं वो फूलों के ऊपर आते जाते हैं, राइट। तो नीचे की तरफ पुराने वाले पौधे होना और देन नए नए जो पौधे हैं वो ऊपर खिलते रहना, उसको ही एक्रोपेटल ऑर्डर कहा जाता है, राइट। उसके बाद अब हमें पता है कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फ्लावर का या प्लांट का, तो वो क्या है, वो लीफ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, लीफ में होगी। फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो एक लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिला। तो आप सबसे पहले ये पिक्चर देख लीजिए, द फर्स्ट वन पिक्चर। तो यहाँ पे आपको लीफ बेस दिख रहा है, मतलब कि जहाँ से वो पौधे की ये स्टेम है, अगर पौधे की ये स्टेम है तो जिस पार्ट से वो पौधे की स्टेम से जुड़ा हुआ है उसको ही लीफ बेस कहा जा रहा है। उसके बाद जो पत्ता है और पत्ते के साथ जिसने स्टेम को जोड़ा हुआ है, जो एक रिब सी आ रही है बीच में, उसको पेटियोल कहा गया है। और वो जो पेटियोल आगे जा करके पूरे पत्ते के बीच में इस तरह से आपको दिख रही है, दैट इज़ वेन एंड वेनलेट्स, राइट। मतलब कि ये पूरी एक वेन है और आगे से वेन ब्रांचेस भी इसके अंदर है, राइट। और जो बाकी बचता हुआ भाग है वो क्या है, वो है लैमिला, राइट। उसके बाद जो ये लीफ है वो दोनों मतलब वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है। और जब वो स्टेम के साथ जुड़ा होता है उसी दौरान उसके आसपास, मतलब लेफ़्ट और राइट ऐसे कह सकते हैं, तो उसके आसपास 2 छोटे छोटे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्टिपुलस कहते हैं, राइट। अब ये स्टिपुलस कैसा होता है, तो ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें देखिए, ये आपका पूरा पत्ता है और ये देखिए छोटे से 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको ही स्टिपुले कहा गया है, राइट। तो स्टिपुले हो गया। अब जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं इनमें क्या होता है कि लीफ बेस कैसा होता है, मतलब लीफ बेस जो है वो शीथ कवरिंग के साथ आता है। या तो वो उनको जो शीथ कवरिंग है वो या तो पार्शली पूरे पौधे को कवर करेगी या उसके स्टेम को कवर करेगी, या तो फिर होली मतलब कि पूरा का पूरा कवर अप कर देगी। अगर आप ये थर्ड पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी स्टेम जो है वो लीफ ने उसको हल्का सा कवर किया हुआ है। तो अगर आपने कभी मक्का का पौधा देखा होगा तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलती है, राइट। तो मोनोकोट्स जो होते हैं उनमें बेसिकली हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो
उनकी शीथ कवरिंग है, वो जो लीफ बेस है वही जो है एक्सटेंड होकर के शीथ कवरिंग में चेंज हो जाता है, और वो या तो पार्शली उसकी स्टेम को कवर करेगा या होली पूरी तरह से कवर अप कर लेगा, राइट। उसके बाद जो कुछ लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, तो लेगुमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जो सीड भी और फ्रूट भी होते हैं। जैसे कि अगर आप ड्राई फ्रूट देखेंगे तो वो प्लांट का सीड भी है और प्लांट का फ्रूट भी है। अगर दालों की बात करें आप, जो पल्सेस हम लोग खाते हैं, तो जब वो ड्राई हो जाती हैं हम उन्हें तब कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। और वही जो है वो बीज का काम भी करती हैं। तो ऐसे पौधे जिनका जो बीज का काम भी कर रहे हैं, मतलब ऐसे पौधों के वो फ्रूट्स जो बीज का काम भी कर रहे हैं और फ्रूट्स भी हैं, वो उनको ही लेगुमिनस प्लांट कहा जाता है। तो इनका जो लीफ बेस होता है, मतलब कि अब मैंने आपको ऑलरेडी लीफ बेस दिखा दिया है कि ये वाला जो लीफ बेस है, कई पौधों में आपने देखा होगा कि वो नीचे से कुछ स्वेलन टाइप होता है, मतलब फूला हुआ होता है, राइट। तो जो लीफ बेस है इनका लेगुमिनस प्लांट्स का, वो फूला हुआ होता है और उसको क्या कहते हैं, पुल्विनस, राइट। उसको क्या कहते हैं, पुल्विनस कहते हैं। और ये जो पेटियोल है, ये जो लीफ ब्लेड है, मतलब कि जैसे अगर हमने ये वाले प्लांट में देखा था, ये क्या है, ये ब्लेड है, राइट। इस तरह के पत्ते जो होते हैं उनको ब्लेड कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लाइट की तरफ होल्ड करके रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट कर पाए। और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है कि अगर हवा जो है वो विंड भी अगर ज़ोर से आ जाए तो ये आसानी से फ्लटर करके मतलब निकल जाए, राइट। इसलिए क्या होता है कि जब वो इसके साथ टकराती है हवा, तो ये लीफ को एक कूल और फ्रेश एयर भी प्रोवाइड करवाता है, राइट। उसके बाद जो लेमिला है या फिर जो लीफ ब्लेड है, राइट। लेमिला क्या है, नॉर्मल पत्ते को हम लेमिला कह रहे थे, ये जो नॉर्मल पत्ते का जो एरिया है उसको लेमिला कह रहे हैं, लेकिन मोनोकोटिलिडन जिनमें ऐसे पत्ते होते हैं उनको हम ब्लेड कह रहे हैं, राइट। तो इनका जो ग्रीन पार्ट है, राइट, वो कैसा होता है, तो उसमें वेन्स होती हैं और वेनलेट्स होती हैं, राइट। वेन्स होती हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये वेन्स हैं, राइट। और ये बीच वाली वेन है और ये साइड में जो निकल रही है इस तरह से या सीधी, इसमें सीधी सीधी होती हैं। तो ये सारी क्या हैं, वेन्स और वेनलेट्स हैं, राइट। उसके बाद यूजुअली जो मिड पार्ट है उसको क्या कह रहे हैं, मिड रिब। तो ये जो बीच वाली आप वेन देख रहे हैं, ये जो पत्ते के बीच में होती है, दिस इज कॉल्ड मिड रिब, राइट। उसके बाद ये जो वेन है इसका काम क्या है, तो ये जो पौधे के अंदर जितने भी, ये एक चैनल की तरह काम करती है कि जो वाटर मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किए हैं स्टेम तक आए हैं, अब वो स्टेम से पत्तों के अंदर चाहिए हमें, क्योंकि पत्तों ने फोटोसिंथेसिस करनी, तो ये पूरा का पूरा मटेरियल ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका, राइट। अब हर एक जो ये लीफ है, या मैं कहूँ कि अपेक्स मार्जिन शेप, हर एक जो लैमिला है, मतलब हर एक पत्ते के जो शेप है वो वेरी कर सकती है, डिफरेंट लीव्स हो सकते हैं। तो क्या वो डिफरेंट लीव्स होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो हम आगे देखते हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे वेनेशन की। वेनेशन मतलब जो भी हमने वेन्स की बात की थी उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, ये अरेंजमेंट होता है वेन्स का और वेनलेट्स का लैमिला के अंदर, राइट। एक किसी लीफ के अंदर की लीफ के अंदर जो लैमिला है, लीफ के ऊपर जो लैमिला है, उसमें वेन्स और वेनलेट्स किस तरह से पड़े हैं, क्या अरेंजमेंट है, उसको ही वेनेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे दो तरह का अरेंजमेंट आपको पौधों में देखने को मिलेगा। द फर्स्ट वन इज़ रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये वाला अगर आप पिक्चर देखेंगे तो ये रेटिकुलेट वेनेशन का है। मतलब क्या है कि इस तरह से आप देखेंगे कि पत्ते में एक मिडरिव जा रही है और वेन जा रही है, और साथ में क्या है, वेनलेट, इस तरह से आपको अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये कैसा हुआ, रेटिकुलेट वेनेशन, मतलब कि एक मेन मिडरिव जा रही है, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पूरे वेनलेट्स की पूरे पत्ते में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पैरेलल वेनेशन में क्या है, बिल्कुल सीधी सीधी वेन्स हैं, राइट, बिल्कुल सीधी सीधी वेनलेट्स हैं। तो इसको क्या कहेंगे, पैरेलल वेन्स या पैरेलल वेनेशन, राइट। अब जो डाइकोटिलिडोनियस प्लांट्स होते हैं उनमें हमने देखा है कि जनरली ये रेटिकुलेट वेनेशन वाले पत्ते उनके अंदर होते हैं। वहीं पे जो पैरेलल वेनेशन है वो किस में देखी जाती है, वो मोनोकोट्स में देखी जाती है। अब मोनोकोट डायकोट क्या है, तो लास्ट की वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। तो टाइप्स ऑफ लीव्स क्या हैं, कितने प्रकार के पत्ते जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जनरली जो पत्ता है वो किस तरह का होता है, हम देखते हैं कि ये पौधा है और पौधे के साथ इस तरह से जो पत्ते हैं वो लगे हुए हैं, राइट। ये क्या है, ये एक सिंपल लीफ है, राइट, जिसमें कि जो लैमिला है वो इंसीज नहीं है, मतलब कटा हुआ नहीं है भागों में। लेकिन अगर जो लैमिला है, राइट, पत्ते का जो लैमिला है वो छोटे छोटे भागों में कटा हुआ है, तो उसको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। और कंपाउंड लीफ के आगे दो टाइप होते हैं। तो देखिए, अगर आपने नीम का पेड़ देखा होगा या नीम के जो पत्ते हैं उनको देखा होगा, तो इस तरह से पेड़ होता है। पेड़ के ऊपर ब्रांच होती है, एक छोटी सी ब्रांच, जिसको वो ग्रीन सी ब्रांच होती है, और वो जो ब्रांच है वो एक्चुअली में क्या है, वो मिड रिब का काम कर रही है, राइट। ये जो पूरा पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो पत्ते जहाँ पे लगे होते हैं, पत्ते तो मिड रिब के साथ लगेंगे, राइट, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि छोटे छोटे लीफलेट्स इस तरह से होते हैं, राइट, दोनों तरफ होते हैं। तो वो क्या है, तो वो एक्चुअली में जो एक पूरा पत्ता था, उसका लैमिला छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और छोटे छोटे लीफलेट्स बन गए हैं उसके, राइट। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको नीम के पेड़ में आपको देखने को मिलेगा, राइट, तो उसको बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ, राइट, कि मतलब हर एक जो छोटा लीफलेट है वो मिड रिब के साथ जुड़ा हुआ है इस तरह से, राइट। ये अरेंजमेंट जहाँ होगा वो पिनेटली कंपाउंड लीफ होगा, राइट, जिसको कि रैचिस भी कहते हैं, राइट, रैचिस भी कहते हैं। अब रैचिस को अगर समझना हो तो क्या है, देखिए, जो पौधा है, राइट, इस तरह से अगर कोई पौधा है, वो आगे जा करके उस पर पत्ता लगता है, राइट, एक नॉर्मल पत्ते की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मिड रिब है, या मैं कहूँ कि जो आगे जा करके ये पत्ते का जो स्टेम का ही पार्ट है, ये क्या बन रहा है, ये मिड रिब बन रहा है, राइट। तो जब ये मिड रिब बनता है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम रैचिस कहते हैं, राइट। अगर नीम वाले पेड़ का एग्जाम्पल लें तो वो ब्रांच के साथ, इस तरह से ब्रांच के साथ लगा होता है, राइट, इस तरह से एक बीच से रैचिस जा रही है या मिड रिब जा रही है। तो ये जो ब्रांच का ही पार्ट, मतलब कि ब्रांच जो स्टेम है ये एक्चुअली में, तो ये स्टेम का ही पार्ट जो है वो मिड रिब बन रहा है, राइट। ये ब्रांच कहाँ लगी हुई है, स्टेम के साथ ही लगी हुई है पेड़ के। तो यही जो पार्ट है जिसको हम मिड रिब कह रहे हैं, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, ब्रांच के साथ या स्टेम के साथ, राइट। तो इसको ही रैचिस कहा जाता है। और यहीं पे जो वो छोटे छोटे लीफलेट हैं, अगर आपने इमली का पौधा देखा होगा तो उसमें भी सेम ही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब पाल्मेलेटली कंपाउंड लीफ अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि ये अगर एक स्टेम है या ब्रांच रख लीजिए आप, तो उसके साथ ही एक ही पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा पत्ते जुड़े हुए हैं, राइट, एक ही पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा पत्ते जुड़े हुए हैं, उसको हम पाल्मेलेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये जुड़ी हुई है हमारे स्टेम के साथ, या फिर आप ब्रांच कह सकते हैं। और मोस्टली ऐसा अरेंजमेंट आपको सिल्क कॉटन वाले पौधे में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फाइलोटैक्सी की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसा है स्टेम और ब्रांच के साथ, मतलब स्टेम और ब्रांच के ऊपर किस तरह से लीव्स का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। यूजुअली ये 3 तरह का होता है, अल्टरनेट, ऑपोजिट और रोल्ड। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल सा ये डायग्राम देख लीजिए। ऑपोजिट का मतलब है इस तरह से आमने सामने पत्ते लगे हैं, आमने सामने, राइट। वहीं अल्टरनेट को देख लीजिए, तो इस तरह से अगर एक पत्ता है तो वो उसके सामने नहीं लगेगा बिल्कुल दूसरी तरफ ही, लेकिन थोड़ा सा आगे जा करके लग रहा है। जिस तरह से अगर आपने मैथमेटिक्स में अल्टरनेटिव एंगल्स पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह का है, राइट। तो इस तरह के अरेंजमेंट को अल्टरनेट कहेंगे। और अगर जो पत्ता है वो इस तरह से अरेंज है, राइट, नोड एक ही है, मतलब कि जहाँ से पत्ता अराइज हो रहा है उस पार्ट को हम क्या कह रहे थे, नोड। और दोनों पत्ते सेम नोड से निकल रहे हैं दोनों तरफ,
राइट। जो दो ये दो पत्ते हैं इनका सेम नोड होगा और ये जो दो पत्ते हैं इनका भी सेम नोड होगा। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट देखने को हमें मिलता है वो है रोल्ड, राइट। आप पिक्चर में देख सकते हैं, क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद ये जो अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी जो है, इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया कि आमने सामने पत्ते लगे होते हैं। और ये किन पौधों में आपको ऐसे पत्ते देखने को मिलेंगे, तो चाइना रोज़, मस्टर्ड प्लांट, सनफ्लावर, इस तरह के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें आपको अल्टरनेट वाले पत्ते देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो सेकंड वाले अरेंजमेंट की बात हो रही है, राइट। उसके बाद ऑपोजिट टाइप में आपको मैंने बताया कि पेयर में लगते हैं, ये इस तरफ भी और इस तरफ भी, राइट। पेयर में लगेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट, राइट। तो ये कौन से उसमें देखने को मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको कैलोट्रोपिस में, राइट। और आपने गावा का पत्ता भी देखा होगा, तो वो भी इसी अरेंजमेंट का होता है। तो ये है कैलोट्रोपिस, राइट। उसके बाद जो पत्ते हैं जैसे रोल में दिख रहे हैं आपको, इसमें क्या है कि जो पत्ता है वो एक पॉइंट से या एक नोड से निकल रहा है, राइट। एक नोड से निकल रहा है और इस तरह से फैला हुआ है अरेंजमेंट्स में, चारों ओर की तरफ फैला हुआ है, राइट। इसको कौन सा अरेंजमेंट कहेंगे, रोल्ड अरेंजमेंट। और ये किस में देखने को मिलता है, एल्स्टोनिया में। तो ये है एल्स्टोनिया, राइट। आप याद रखेंगे, पिक्चर्स मैंने आपको दिखा दी हैं। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, तो क्योंकि हमने देखा था जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के लिए या अपने एनवायरनमेंट में अडेप्शन के लिए अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लिया होता है, राइट। उसी तरह से काफ़ी ज़्यादा आपको मॉडिफिकेशंस अपने आसपास भी लीव्स में देखने को मिलेंगी। अगर आपने कभी बेल देखी होगी, जैसे जिस तरह से पंपकिन की बेल होती है या और भी कई सब्जियों की बेल होती है, तो बेलों में क्या होता है कि इस तरह से एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है जो कि होल्ड करके रखता है, चीज़ों को पकड़ने में हेल्प करता है। वो क्या करता है, सपोर्ट कर रहा है। क्लाइंबर्स का काम क्या है, फैलना, राइट। क्लाइंबर्स मतलब बेलें, तो वो क्या कर रही हैं, फैल रही हैं। और होल्ड करने में कौन हेल्प कर रहा है उनकी, तो ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम टेंड्रिल कहते हैं, राइट। तो उसी तरह से जैसे कि अगर कैक्टस की बात करेंगे तो उन्होंने अपने पत्तों को स्पाइन्स में चेंज कर लिया होता है, राइट। क्यों, ताकि पानी की जो वेस्टेज है वो कम हो और वहाँ पे ड्राई एरियाज़ में वो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो स्टोर करके रख सकें। उसी तरह से फ्लैशी लीव्स किस में होते हैं, अनियन और गार्लिक में। तो जो अनियन होता है जब आप उसको छीलते हैं तो वो क्या है, उसके फ्लैशी लीव्स हैं वो, राइट। जो उसकी कवरिंग है वो क्या है, वो उसकी फ्लैशी लीव्स हैं। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं ये क्या काम कर रहे हैं, तो जो फ्लैशी लीव्स हैं वो तो फूड स्टोर करने में हेल्प कर रहे हैं, राइट। और जो टेंड्रिल्स हैं वो क्लाइंबर्स को चीज़ें पकड़ने में, होल्ड करने में, सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं। पाइन्स क्या कर रहे हैं कि वेस्टेज ऑफ वाटर को कम करने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स आपको काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स में देखने को मिलती है, राइट। अब जिस तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एकासिया, तो इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मतलब कि उनकी लाइफ बहुत ही कम होती है। तो इनके जो पैटियोल होते हैं, जिस तरह से ये पिक्चर है ऑस्ट्रेलियन एकासिया की, तो ये जो आपको पत्ते की तरह नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में इसका पैटियोल है, राइट। इट इज़ नॉट लीफ। अब ये क्या करता है कि ये लंबा हो जाता है, मतलब इलोंगेट कर लेता है, एक्सपैंड कर लेता है खुद को, और ग्रीन कलर का हो जाता है। मतलब इसके अंदर पूरा क्लोरोप्लास्ट, इट इज़ लाइक अ लीफ बट इट इज़ पैटियोल, राइट। तो ये मॉडिफिकेशन है लीफ की। तो ये भी ग्रीन हो जाता है और ये फूड को सिंथेसाइज करता है, मतलब सेम इट बिहेव्स लाइक अ लीफ, राइट। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये एडवांसमेंट है पैटियोल की, राइट। उसी तरह से कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जिस तरह से पिक्चर प्लांट हो गए या वीनस हो गए, तो ये क्या करते हैं, इनके लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं और फ्लाइज को या कीड़े मकोड़ों को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। जिस तरह से अगर आपने लास्ट वीडियो में हमारी पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ा होगा तो हमने उसमें डिस्कस किया है कि किस तरह से लीफ जो है वो एक कैप का काम करता है उसके ऊपर, राइट। अगर आपने वो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हर एक टर्म को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सपैंड करके पढ़ा है। तो इसी तरह से हमें प्यार देते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।